ये मेरे पास है नीर इंटरनेट पंप कंट्रोलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीर लाइट वर्जन है और ये कुछ ऐसा दिखता है। बताऊँ कि नीर लाइट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नीर मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं से भी, आप पूरे देश में से कहीं पे भी आप हैं, वहाँ से आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने पंप को किसी भी समय पे चालू और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपकी यहाँ पे बिजली आती है, लाइट आती है, तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि लाइट आ चुकी है। अब आप अपने पंप को चालू और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो कट का फीचर मिल जाता है, यानी कि 24 घंटे के लिए जैसे आपको मोटर चलानी है बिना मोबाइल से चालू बंद करें, तो सिंपल आप यहाँ पे बटन से इसको ऑटो पे कर दीजिए और ऑटोमेटिकली आपका जब भी लाइट आएगी ये आपके मोटर को चालू और बंद कर देगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन मिलती है आपको यहाँ पे फेस का। जब भी कोई तीन फेज में आप इसको चला रहे हैं और 3 फेज में से कोई 1 या 2 फेज चले जाते हैं, तो ये मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन मिलता है, ताकि आपकी मोटर लॉन्ग लाइफ चले और जले ना। इसके साथ में आपको टाइमर की फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए आपके यहाँ बिजली जो है वो रात को 2 बजे आती है, तो आप 2 बजे का टाइमर लगा के और कितने घंटे आपको सिंचाई करनी है, 3 घंटे सिंचाई करनी है, 4 घंटे सिंचाई करनी है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसमें सेट करके आप इसको छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही आपके यहाँ लाइट आती है ये ऑटोमेटिकली उसको चालू कर देगा और 3 घंटे प्रॉपर सिंचाई करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि आपको 3 अलग अलग LEDs मिल जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हेल्थ की LED मिल जाती है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पंप की LED मिल जाती है। फिर एक फॉल्ट की LED मिलती है। हेल्थ की LED आपकी तब जलना चालू होती है जब आपका नीर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। पंप की LED आपकी तब जलती है जब आपका पंप चालू रहता है। और फॉल्ट, किसी भी तरह का फॉल्ट आने पे, मान लीजिए कोई फेस का फॉल्ट आता है या अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आता है, तो वहाँ पे लाल कलर की आपकी फॉल्ट की LED जल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बटन देख रखी है। अगर आपको मोबाइल के माध्यम से अपनी मोटर को कंट्रोल करना है तो इस बटन को आप मोबाइल पे रखिए। अगर आपको ऑटो कट यूज़ करना है, यानी कि ऑटोमेटिक जब भी लाइट आए तो बॉक्स ऑटोमेटिकली आपकी पंप को चालू कर दे, तो आप ऑटो पे करके इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए ऑटो पे आप मोबाइल से इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक रीसेट बटन आपको मिलती है। कुछ भी प्रॉब्लम आने पे या कहीं पे भी आपका बॉक्स जो है वो सही से काम नहीं करता है या आपका कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप एक बार रीसेट बटन दबा के उसको छोड़ दिए तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें रीसेट हो जाती हैं और अच्छे से काम करने लगता है। इसके बाजू में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक एंटीना कनेक्टर मिल जाता है। एंटीना कनेक्टर, एक एंटीना आपको बॉक्स में अलग से आता है। यहाँ पे उस एंटीना को कनेक्ट करके आपको उस एंटीना को एक ऊंची जगह पे रखना है। तो नीर लाइट पंप कंट्रोलर के साथ एक एंटीना भी मिलता है। ये एंटीना जो है आपको इसमें कनेक्ट करना रहता है और इसको ऊंची जगह पे लगाना रहता है। कनेक्शन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ये कनेक्टर रहता है। आपको बॉक्स का जो कनेक्टर रहता है इसको यहाँ पे लगा के और इसको टाइटली आपको लगा देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से लग गया है। ये जो एंटीना है ये मैग्नेटिक एंटीना रहता है और ये करीब 3 मीटर लंबा है। तो इसको आप ऊंची जगह पे आसानी से लगा सकते हैं और किसी अगर कोई मेटल की छड़ी है या मेटल का प्लेट है तो उस पर आसानी से ये चिपक जाता है। इसके साथ में आप इसको बॉक्स जो है उसको आप अंदर रखिए, कहीं बारिश में ना भीगे या कहीं धूप ज़्यादा लग रही तो उससे बचा के रखें इसको। और एंटीना को जो है वो आप आसानी से बाहर रख सकते हैं ताकि अच्छा नेटवर्क आपके बॉक्स को हरदम मिलता है। इसके साथ में आप यहाँ देख सकते हैं आपको एक QR कोड मिलता है। इस QR कोड को आपको नीर मोबाइल ऐप में स्कैन करके इस डिवाइस को आप अपने मोबाइल से रजिस्टर कर सकते हैं और आपके मोबाइल ऐप से वो लिंक हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अलग अलग स्टार्टर के साथ इसका कनेक्शन दिया हुआ है। आप अलग अलग स्टार्टर के साथ इसका कनेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी वायर्स मिल जाती हैं और उसके साथ नीचे लेबलिंग करा हुआ नंबर्स के साथ आपको 9 वायर मिल जाते हैं कि आपको कौन से वायर्स को कहाँ कहाँ पे लगाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहला वाला वायर जो रहता है, अगर आप इसको 3 फेज में यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहला वाला वायर जो है वो ग्राउंड पे कनेक्ट करना है, यानी कि आपको इसमें अर्थिंग देनी है। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपके 3 मेन सप्लाई के केबल है। इसके बाद आता है 5वां फीडबैक का वायर। ये आपके मोटर की वायर पे किसी भी तीनों में से किसी भी एक वायर के साथ ये कनेक्ट होगा, यानी कि आपके स्टार्टर का जो आउटलेट है जहाँ से मोटर के वायर कनेक्ट होते हैं वहाँ पे एक मोटर के वायर के साथ ये कनेक्ट होगा। इसके बाद आपका 6 और 7 नंबर का वायर, ये आपका ऑन वाली जो पुश बटन रहती है उसके अक्रॉस लगता है,
यानी कि उसके समांतर लगता है। इसके बाद 9 और 8 नंबर के आपको जो वायर मिल जाते हैं, ये आपको 9 वोल्ट की कॉइल रहती है, वो आपको इसके सीरीज़ में लगाना रहता है। इसका इंस्टॉलेशन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अगर आप इसको सिंगल फेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहला वाला जो वायर है और दूसरा वाला जो वायर है, ये आपको मेन सप्लाई में देना है और तीसरे और चौथे को आपको अलग कर देना है। ये आपका सिंगल फेज में किसी काम का नहीं है, इसको आप अलग करके बांध के रख सकते हैं। पांचवा वाला आपका सेम आपका मोटर के एक वायर के साथ कनेक्ट होगा और सातवां और छठवां आपका ऑन बटन के अक्रॉस लगेगा और आठवां और नौवां आपका बंद वाली जो बटन रहती है उसके सीरीज़ में लगेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह के स्टार्टर्स और मोटर्स को इससे आसानी से चला सकते हैं। तो नीर लाइट पंप कंट्रोलर जो है वो 3 फेस और सिंगल फेस दोनों तरह के मोटर्स पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फेस में आप ओपन वेल, पनडुब्बी मोटर या मोनोब्लॉक पंप्स या समरसेबल मोटर, आप किसी भी तरह के मोटर्स और पंप्स को इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको ड्यूअल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर पे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं 3 फेस मोटर्स को चलाने के लिए। ऑयल वाले जो ड्यूअल और स्टार डेल्टा स्टार्टर्स आते हैं उसको भी आप आसानी से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि 2 बटन वाले ही स्टार्टर्स आपको इससे चलाने हैं। 3 बटन वाले जो स्टार्टर्स आते हैं वो स्टार्टर्स आप इससे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप सिंगल फेस में समरसेबल मोटर्स को आसानी से चला सकते हैं। आपको बस आपके स्टार्टर के साथ इसको कनेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना होगा कि समरसेबल के जो स्टार्टर्स हैं वो आपको MCB वाले नहीं, आपको कॉन्टैक्टर वाले स्टार्टर्स लेने हैं। उसमें ये आसानी से आपका सेटअप हो जाएगा और आप आसानी से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको नीर लाइट पंप कंट्रोलर में एक इनबिल्ट सिम मिलती है। ये एयरटेल कंपनी की सिम होती है और इसको आप आसानी से नीर मोबाइल ऐप के माध्यम से रिचार्ज करा सकते हैं। इसमें 1 महीने का रिचार्ज आपको कंपनी की तरफ से फ्री में मिलता है ताकि आप सारे फीचर्स को आसानी से चला सकें और देख सकें कि आपके लिए क्या फीचर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप अलग अलग तरीके के रिचार्ज मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएंगे। आपके ज़रूरत के हिसाब से आप वहाँ से रिचार्ज करा सकते हैं। नीर इंटरनेट पंप कंट्रोलर के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप हमारे कस्टमर सर्विस पे फ़ोन कर सकते हैं और इसे ख़रीदने के लिए आप अमेज़ॉन पे भी जाके हमारे पंप कंट्रोलर को ख़रीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।